ये गरीब की बेटी थी। अमीर का कुत्ता मर जाए ना तो पुलिस गूं गूं करती आती है, लेकिन गरीब की बेटी की इज्जत लुट जाए तो कुछ नहीं। डाल के दी थी ड्रिंक, मैंने तोड़ दिया था हाथ में गिलास। बिलालगंज लेके गए बेचने के लिए, उधर मैंने रोला डाला, उधर मुझे ये सारों पड़ गए हैं, तो मेरा इन्होंने दम वहाँ पे घोट दिया है। इस टाइम मेरे साथ ये माँ बेटी मौजूद हैं, जिन ये जो बच्ची है इसके घर में घुसते हैं 5 से 6 अफराद और मुबैना तौर पर इसको अगवा करते हैं और ले जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर लेकर जाते हैं वहाँ पर नशा कर रहे होते हैं, और 7 अफराद जो इसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करते हैं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस का क्या रवैया है वो भी पूछते हैं। माँ को वापस किस तरह से मिली है? क्या नाम है बेटा आपका? जैनब। ज़ैनब। कौन लोग थे घर में जो घुस आए हैं? जानते हो आप लोग उनको? पहले तो नहीं जानती थी, है पठान थे वो लोग। अच्छा, तो घर में कैसे आ गए? घर में किसी के कोई कैसे एकदम ऐसे आ सकता है? ऐसे ही अम्मी वगैरह दम करवाने के भी तो दाने निकले हुए तो 2 बहनें पानी भर रही थी फिल्टर से, तो मैं घर में कपड़े सिलाई कर, दरवाज़ा खुला हुआ था। हमारा ना जंगल का इलाका है, अच्छा, तो ऐसे ही घुस आते हैं 2 दिन। पिस्तौलें उनके पास होती है, तो उसके बाद वो मुझे आते हैं, मैंने उन्हें कैंची मारती, मैं कहा घर से निकलो, मैं रूला डालने लग जाती, फिर मुझे पिस्तौलों का डरावा देने लगे, मैंने इन्हें कैंची मारी है, फिर उन्होंने रुमाल सूंघा। जब होश आती है सारा अंधेरा अंधेरा होता है, बेल वाला घर होता है, तो उधर लेके ड्रिंकें वगैरह पीते थे, कहते हमारी महफिल में बैठी हमारे साथ ये करो। क्या कर रहे थे सारे? आपको भी करवाया? डाल के दी थी ड्रिंक, मैंने तोड़ दिया था हाथ में गिलास। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने लगे हैं, मारते कानों पे चपेड़े मार मार के इन्होंने पानी डाला मेरे कानों में। कानों में पानी डाला है? जी। तो उसके बाद इन्होंने मारा, तो मैंने रोला डाला, कोई इधर से खींच रहा कोई इधर से, मैंने अपने आप को फाड़ डाल दिया था रुबट्टे के साथ। मैं रोला डालने लगी, मेरे रुबट्टे कपड़े फट गए थे, तो उसके बाद मुझे बेचने लगे थे। ये 7 लोग थे, 7 लड़के थे जिन्होंने आपके साथ? जी। ठीक है, उसके बाद ले गए आपको? बिलालगंज लेके गए बेचने के लिए, उधर मैंने रोला डाला, उधर मुझे ये सारों पड़ गए हैं, तो मेरा इन्होंने दम वहाँ पे घोट दिया है। पता नहीं क्या मेरे मुंह पे भी डालते रहे हैं और सुंघाते भी रहे हैं। उसके बाद मुझे मालीपुरे बेचने लगे हैं, तो एक आदमी के साथ वीडियो कॉल पे बात कराइए, कहता शादीशुदा का अनमैरिड। आगे से मैंने उन्हें लानत डाली है, तो मेरा रोला डालने लगी, ये मुझे मारने लगे हैं सारे। तो उसके बाद मुझे फिर पता नहीं चलता। उसके कैसे आई हो घर तक? वो लड़के की ना तपड़ी फेड़ी हुई थी, लड़के के ना बूटों के निशान थे, वो कैप उसकी घर पे गिर जाती है, मम्मा वगैरह कैप पकड़ते हैं, पता करवाया बड़ी आपी ने आईडी से, वो लड़का का अपलोड किया, किसी ने बताया वो है बड़ी आपी ने, इसकी टिकटॉक कैप वही थी। मम्मा ने 15 पे कॉल कर दी, इसके भाई को पकड़वाया, तो उसका भाई कहता मैं आपकी बेटी देता, 3 अगस्त को लेके जाते हैं, 6 अगस्त को छोड़ के जाते हैं। 3 दिन उन्होंने रखा आपको और 3 दिन आपके साथ ये सब कुछ होता है? जी। तो इन्होंने, उसके बड़े भाई ने कहा मैं आपकी बेटी वापस देता हूँ, कोई कार्रवाई तो नहीं करे, कुरान पे आता। एक मुजफ्फर हमारे है थे, नरगस प्रवीण उनके साथ मिली होती है, नरगस प्रवीण। 3 दिन बाद बेटी घर वापस मिली, 15 पे कॉल चलाई आपने, पुलिस का क्या? पुलिस का क्या रवैया? पुलिस का बहुत गंदा रवैया था। मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ मैडम जी, रिपोर्ट ये खा गई है मरियम, ये इसका क्या नाम है, प्रवीण, नरगस प्रवीण। ठीक है, मेरी रिपोर्ट भी इसने दबा दी। जो बॉक्स मिलता है ना, सैंपल बॉक्स, जो के कपड़े वगैरह होंगे सारे, लेबॉर्टरी दिया जाता है, वो इसने अपने दफ्तर में रखा है, अभी तक नहीं इसने लेबॉर्टरी में दिया, अभी तक नहीं दिया, क्योंकि ये गरीब की बेटी थी। अमीर का कुत्ता मर जाए ना तो पुलिस गूं गूं करती आती है, लेकिन गरीब की बेटी की इज्जत लुट जाए तो कुछ नहीं। आप लोगों को भी ब्लैकमेल किया गया कि पर्चा वापस ले लो, आप लोगों पे भी उल्टा पर्चा डाला? नरगस प्रवीण ने हमारे पे डाला था, हालात में रखा है, तीनों बहनों को। जो खर्चा लेना है तो खर्चा ले ले, क्योंकि वो भी पठान है, ये भी पठानी है। ये भी है नरगस प्रवीण खान के पास, इसने ही भेजी थी ये औरतें, कहती सुलह कर। सुलह के लिए? सुलह नहीं की, हमें मारने लग गई वो औरतें। फोन किया हमें तो नरगस प्रवीण ने भेजे, नरगस प्रवीण कहती इन पे पर्चा दे दो, फिर पर्चा दे भी फिर रह कर आए हैं? जी, 2 दिन बुर्दी थाने हम 2 दिन हवालात में रह के आए हैं। एक आपकी बेटी को ले गए, उसके बाद आपकी बेटी के साथ सब कुछ हो गया, फिर आप लोगों के ऊपर पर्चा भी हो गया? पर्चा भी हो गया, पर्चा भी इन्होंने कर दिया था। एक ये मेरी बेटी है, एक इससे बड़ी है, उस पर भी पर्चा दे दिया नरगस परवीन ने। कह रही हाँ अकल टकाने आई है। मैंने कहा मैंने तो केस करना ही करना है। आप केस के पीछे हैं, पैरवी कर रही हैं? जी, मुझे बोलती है मैं पर्चा खारिज कर दूंगी, केस आगे नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे मेरे नवाज शरीफ साहब पे भी भरोसा है, आईजी साहब पे भी,
मैंने आईजी साहब के आगे भी दरख्वास्त दी थी, मेरी तस्वीर चेंज कर दी। मुझे कुछ नज़र आ रहा था इस औरत में। बेटा आप देखो, आपने तो सारा कुछ फेस किया ना, कोई पैगाम देना चाहती हो आला अफसरान को? जी, नरगस पर इन पे अच्छी वर्दी नहीं लगती, इस पे वर्दी उतर जाए। उनके साथ मिली हुई है, उन्हें फ़ोन करके कहती इन्हें होंडे मारो, वो हमें कहते हैं उसने मम्मा का नहीं मानेंगे, तस्वीर तुम्हारी मैंने ही करनी है, कहती जो मर्जी करो। केस और मेरे कहती है कौन सी मर्जी है, लड़कियों का केस आ जाए मैं करूँगी हैंडल, तुम करो जो मर्जी। उस लड़के को कहते लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, लड़कों जी, को जी, बड़ी रकम जो लेके खाती है। उनके साथ अभी ही भी में वो आज। लड़का बोलता मैंने तो 10 लाख दिया, तूने मेरा क्या कर लिया। तो वाकई कुछ नहीं हुआ तो मेरा। हम लोग रास्ते में डर जाते हैं, कोई हमारे पे वारदात ना हमारे साथ कर दे, कोई मार ना दे, ऐसे ना कर दे। मुझे बाइक मारी है उसने। मतलब आपको टॉर्चर किया जा रहा है, यही हाल है गरीब शहरियों का। आ रही है बेटा, वो साथ मिली हुई है। गरीब शहरियों का यही हाल है कि इंसाफ के लिए ये लोग किस तरह से दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं आप लोगों के सामने, और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं वहाँ पर हम लोगों को इंसाफ मिल जाए।